लोग कहते हैं राजनीति गंदा खेल है, लेकिन कुछ लोग उसी राजनीति में मिट्टी से उठकर मिसाल बन जाते हैं। और जब बात हो लालू प्रसाद यादव की, तो यह कहानी किसी फिल्म से कम नहीं लगती। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे नेता की जो सिर्फ नेता नहीं, एक जननायक, एक किरदार और एक चलता फिरता जोक बॉक्स भी रहे हैं। एक वक्त था जब पूरे बिहार में यह कहा जाता था, जब तक रहेंगे समोसे में आलू, तब तक रहेंगे बिहार में लालू। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लालू यादव का जीवन सिर्फ मजाक, चुटकुलों और चारा घोटाले की कहानी नहीं है। इसके पीछे है संघर्ष, जातिवाद के खिलाफ जंग और एक आम इंसान का राजनीति की सबसे ऊंची कुर्सी तक पहुंचने का इतिहास। 11 जून 1948 को बिहार के गोपालगंज जिले के एक छोटे से गांव फुलवरिया में लालू का जन्म हुआ। एक बेहद साधारण परिवार, 7 भाई बहनों में सबसे छोटे, और जाति व्यवस्था के उस दौर में उनके लिए स्कूल जाना भी किसी सपने जैसा था। लेकिन लालू अपने भाई के साथ पटना आए, जो वेटनरी कॉलेज में चपरासी थे। लालू BA की पढ़ाई करने लगे और कॉलेज में ही भाषण देने लगे। यहीं से उन्होंने छात्र राजनीति में कदम रखा। 1773 में पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष बने, और तभी एक नाम उनकी किस्मत बदलने आया, जयप्रकाश नारायण। JP ने लालू में वो आग देखी जो एक आंदोलन को जन्म दे सकती थी। और फिर आया इमरजेंसी का दौर। के आंदोलन में जब पुलिस ने उन्हें बुरी तरह पीटा, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। इमरजेंसी के बाद जब 1987 में चुनाव हुए, बस 19 साल की उम्र में लालू बन गए देश के सबसे युवा सांसद, और यहीं से शुरू हुआ उनका असली सफर। 1990 में बिहार की सियासत में भूचाल आया। जनता दल के नेता मुख्यमंत्री पद की रेस में थे, लेकिन बाजी मारी उस इंसान ने जिसने भाषण में कहा था, हम भैंस पालते हैं, हम खेत जोतते हैं, लेकिन हम सरकार भी चला सकते हैं। और फिर 5 मार्च 1990 को लालू प्रसाद यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री बनने के बाद वह सीधे भैंस पर बैठकर अपने गांव पहुंचे। जब मां से बोले, मां, मैं हथुआ का राजा बन गया हूं, तब उनकी मां को मुख्यमंत्री का मतलब तक नहीं पता था। लेकिन बेटे की आंखों में चमक और सीने में गर्व देखकर उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। जब लालू रेल मंत्री बने, तो उन्होंने घाटे में चल रही भारतीय रेल को मुनाफे में ला दिया। हार्वर्ड से लेकर 3 तक में उनके मैनेजमेंट की मिसाल दी जाने लगी। उनका स्टाइल आज भी अमर है। रेल को मुनाफा पहुंचाया, मालगाड़ी को नहीं रोका, सवारी गाड़ी को भी नहीं भूला, सबको साथ लेकर चलने का नाम है लालू। 2004 में जब सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी, तो उनके समर्थन में सबसे पहले आगे आए लालू यादव। उन्होंने कहा, मनमोहन मां ठीक हैं, सीधा साधा हैं, काम करेगा। और यही समर्थन बना डॉ. मनमोहन सिंह को भारत का प्रधानमंत्री। लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, उनकी अंग्रेजी पर मीम बनाते हैं, लेकिन सच ये है कि लालू यादव को पता है कब क्या बोलना है। Everybody is appreciating कि I have done a tremendous work. Each and every year I have earned crores and crores every day, and they are saying Lalu Yadav has planted a fruit tree, and every year it is duty of mine to grow fruit tree. कहकर उन्होंने संसद में भी तालियां बटोरी। आप जनता के दिल भी जीते। लालू यादव सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक किरदार थे, एक आंदोलन थे, एक ऐसी आवाज थे जिसने बिहार के गरीब, पिछड़े, दलित को आवाज दी। आज अगर कोई बच्चा सोशल मीडिया पर उनका मीम देखता है, तो यह भी जानना जरूरी है कि यह आदमी जूता नहीं पहन पाया, लेकिन जनता को साथ लेकर राज किया। तो दोस्तों, आप लालू यादव को कैसा नेता मानते, कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि हम ऐसी ही और कहानियां आप तक ला सकें।